हाय नमस्कार सभी को। जैसा कि मैं हमेशा लड़कियों पर बोलती हूँ, आज भी कुछ लड़कियों के विषय में ही कहना चाहती हूँ। मैं रोज़ पेपर पढ़ती हूँ तो देखती हूँ कि आए दिन सुसाइड के केस बहुत बढ़ रहे हैं। कहीं अपने पति की हत्या करवा रही हैं लड़कियाँ, तो कहीं खुद सुसाइड करके जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी मारकर खुद मरती हैं। क्या कभी विचार किया है कि पहले लड़की को इतनी स्वतंत्रता थी? हमारे घरों में जल्दी शादियां हो जाती थीं, चौका चूल्हा बस उनकी दुनिया होती थी, सास का ऑर्डर चलता था। लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन इतने केस नहीं होते थे कि वो आत्महत्या करें। वो फिर भी ससुराल का मान रखती थीं और मायके का भी मान रखती थीं। कभी आत्महत्या करने की उन्होंने सोची ही नहीं थी। कहीं रेयर केस होते थे तो उसकी वजह से वो चली जाती थी या उनकी जान चली जाती थी। लेकिन आज क्या है? आज आज़ादी है पढ़ने की, आज आज़ादी है काम करने की। आज कोई ससुराल वाला आपको ये नहीं टोकेगा। पढ़ाए, पहली बात तो सभी पढ़ाते हैं, और फिर भी किसी ने नहीं पढ़ाया तो वो ये नहीं टोकेगा कि आप फला काम ना करो। आप कोई भी काम कर सकती हैं। घरेलू जिस पोजीशन में, सिटी में है तो सिटी जैसे काम करें, और गांव देहात में है तो गांव देहात में भी लड़कियों के लिए बहुत सारे काम होते हैं। अरे जब अपना जीवन है, स्वयं संघर्ष होता है, और जब स्वयं संघर्ष करते हैं तो जीवन बड़ा अच्छा होता है। जब लड़कियां ये सोच लेती हैं कि मेरी शादी होगी, वहाँ जाएंगे, आराम से ज़िंदगी कटेगी, एक कमाने वाला मिलेगा, मैं सब पर हुक्म करूँगी। लेकिन ये सोच ही खतरनाक है। आप जैसा मायके में काम करती हैं, उसी प्रकार ससुराल में वो भी आपका घर है। अपनी सोच ना बदलें, और सोच बदलते ही ये सब आपकी ज़िंदगी के लिए खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। मान लीजिए कि कुछ दिनों तक आप पति आपको बाहर नहीं ले जा पाता या अपने साथ नहीं रख पाता, वो बाहर काम करता है, तो आप सोचिए कि हम इतनी इनकम बढ़ाएं, हम घर में इतना अच्छा हाथ बटाएं, या अपने घर में जो भी काम है, हमारी भैंस है, बकरी है, अगर गांव में रह रहे हैं तो खेती है, तो इनसे हम इनकम बढ़ाएं। नहीं सिटी में है तो सिलाई सीख लें, गांव में भी ऐसी सुविधाएं अब तो दे रही सरकार। तो कुछ काम करने की सोचें, इनकम बढ़ाने की सोचें, फिर अपने जीवन को सेटल कर लें। लेकिन इसमें कहीं भी आत्महत्या जैसे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मरना कायरता है। भगवान जब इतनी अच्छी ज़िंदगी दे रहा है, हाथ पैर दिए हैं, आप अपने छोटे बच्चों को भी कुचल के मार डालती हैं। आज हमने पेपर में पढ़ा है कि एक बच्ची को अपने मार दिया पहले, इसके बाद सुसाइड की। कहीं हम देखते 2 बच्चों को मार देती हैं, कहीं नदी में डुबो रही हैं, कहीं किसी को मरवा रही हैं। क्या हो गया है? जब आज इतनी स्वतंत्रता है, रहने की आज़ादी है, खाने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, और मोबाइल देखने की तो आपको भरपूर आज़ादी है। तो हो सकता है किसी को थोड़ा बहुत परेशानी हो रही हो तो हम अड़ोसी पड़ोसी या कोई मित्र, माता पिता, किसी से सहयोग लें, लेकिन अपने जान ना दें। विशेषकर लड़कियों के लिए हम कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए क्या जीवन इतना खतरनाक हो गया कि वो जान देने को तराती हैं। अपनी जान ना दें, अपने आप को संघर्षशील बनाएं, मेहनती बनाएं, और एक अच्छी बेटी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू बनाएं। कोई आज आपका बाल बांका नहीं बिगाड़ पाएगा। जब आप अच्छी हैं तो कोई आपसे कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, और जो बोलता है उसके खिलाफ भी फिर सभी लोग खड़े होंगे, लेकिन आपका साथ देंगे। लेकिन जब पहले आप ठीक होइए, इसके बाद आप अन्य संसार वासियों को ठीक करेंगे। आपको हो सकता है मेरी बात कड़वी लगे, अच्छी ना लगे, लेकिन प्रयास करिए, अपने जीवन को समाप्त ना करिए। मेरा प्रयास है आपको मोटिवेशन करना, मेरा प्रयास है आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना। आप खूब पढ़िए, सिलाई सीखिए, छोटे छोटे काम सीखिए, सभी आपसे प्रसन्न, क्योंकि यहाँ आके कोई भी ऐसा नहीं है जो काम ना करे। कोई कहीं काम कर रहा, कोई कहीं। किसी अन्य की लाइफ देख के अपनी लाइफ बर्बाद ना करें। बस मेरा तो यही कहना है, मेहनत करिए, मेहनत का फल मीठा होता है। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो एक एक शब्द सत्य है। आप कर्म का फल जो मिलेगा ज़रूर, अगर आपने किया अच्छा तो मिलेगा ज़रूर। इसी के साथ फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।